नमस्कार। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। भोग की जब परंपरा चली और मैं आप सभी के नाम वहां पर जब डाल रही थी, तो यूं तो मुझे अच्छा लगता है कि अधिक से अधिक प्रतियोगी भाग लें, किंतु जब भोग के बारे में लिख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं भी भोग का भागीदार बनूं। 2 सेकंड मुझे दीजिएगा, ये फ़ोन रख दूं मैं। आप लोगों को दिख रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं एक बार देख लूं। नमस्ते, आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? एक बार लिख दीजिए। वर्तिका, अनीता। बस आवाज़ के लिए लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नमस्ते, नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्कार। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जब भोग की परंपरा शुरू हुई तो मुझे मन किया कि मैं भी भोग का भागीदार बनूं, और फ़ोन के लिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि सब जगह ऑनलाइन काम चल रहा है। बेटा ऑनलाइन काम कर रहा है, जन्मदिन कल समाप्त हो गया और पतिदेव ज़ूम मीटिंग में हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी अ, आज के लिए जो लाइव है भोग का, वो आपके लिए लेकर आपके समक्ष आई हूँ अपने ही ग्रुप में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आशा करती हूँ कि जो मैं आपके साथ आज साझा करूँगी वो आपको भी अच्छा लगेगा। और बस एकदम से मैंने निश्चय किया क्योंकि आज के लिए जिनसे भी मैंने जिनको चाह रही थी, निवेदन कर रही थी कि वो आ जाएं, और मैं भी बीच में थोड़ी व्यस्त हो गई। 2 दिन बेटों का जन्मदिन था, तो बस इस कारण से होना ही था मैंने यहाँ पर आज देवी नवरात्रि के भोग के लिए। तो शुरू करते हैं। कोई भी शुभ कार्य है आज खाने को लेके मेरे अपने ग्रुप में, शायद मेरा पहला लाइव है, और किसी भी शुभ काम का आरंभ ओम से लेते हैं। तो 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओ मेरे साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जाप मन में ही कर सकते हैं, बोल के करें और भी अच्छा है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी निस्वार्थ भाव से देने वाली देवियों का सादर नमन। भारतवर्ष की जितनी भी देवियां हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन, हाथ जोड़ के उनके लिए बहुत बहुत प्यार, और आप सभी के लिए बहुत सारा सम्मान कि आज आप मेरे साथ मेरे लाइव में नवरात्रि तीसरा दिन देवी चंद्र घंटा की भोग के लिए जुड़े रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए
थोड़ा सा कैमरा नीचे करूंगी ताकि आप देख सकें और मेरी आवाज़ सुनते रहें। तो ये है मेरा आयोजन जिसको आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्र को लेके जैसे हमारी बाकी पूजा अर्चना होती है तो बहुत सारी चीजें हैं कि नाखून नहीं काटते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, चाकू नहीं चलाते हैं। तो इन सब का चूंकि मैं आप लोगों के साथ सही मायने बांटती रहती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि इनका सही अर्थ ये है कि जब ये समय आता है दो ऋतुओं की संधि का, जिसमें कि हम नवरात्रि मनाते हैं, उस समय इंसान मेडिटेशन में, अपने अंदर जाने में, आध्यात्म में, अपनी आत्मा को जानने में इतना संलग्न होता है कि उसको ये जो ऊपरी आवरण के काम होते हैं वो ध्यान ही नहीं रहने चाहिए, जिसकी वजह से शायद ये प्रथाएं शुरू हुई कि नाखून नहीं काटे जाते हैं। और चाकू का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं कि जो समझ है, जो आध्यात्मिक और साइंटिफिक समझ है कि इस समय जैसा कि मैं आप लोगों को से कहती हूँ कि ये फास्टिंग कोई धर्म या रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई देवी जो है आपको आके आपके ऊपर कोई कष्ट देंगी यदि आप कुछ गलत कर देंगे या फास्ट नहीं रखेंगे या व्रत नहीं रखेंगे। चाकू का अर्थ है कि जिस समय इस तरीके के व्रत रखे जाते हैं उस समय कुछ ऐसा पकाना ही नहीं चाहिए, ऐसा खाना ही नहीं चाहिए जिसको चाकू से काटा जाए। तो जिसका मतलब है कि हमारा कच्ची जो हमारे सलाद जैसे गाजर है, खीरा है, इनको खाया जाए, कंद मूल जिसको कहते हैं, फल है, फ्रूट है और जल है। तो जिन चीजों को हम चाकू से काटते हैं उसका व्रत में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चूंकि अब युग बदल चुके हैं, समय बदल चुका है, बहुत सी चीजें बदल चुके हैं, माहौल बदल चुका है, पर्यावरण बदल चुका है, इसलिए ये छुरी का इस्तेमाल है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ भोग की, वो माँ के लिए जो अच्छी है, माँ मतलब सृजनात्मक माँ के लिए जो अच्छी है वो सबके लिए अच्छी है, वो आपके शरीर के लिए अच्छी है। तो मैं हमेशा शरीर को ही ईश्वर का रूप मानती हूँ और उसी को भोग लगाना है। लेकिन एक बड़ा हमारी परंपराएं हैं जिनको सुन के, जिनको देख के खूब सारा रंग उसमें आता है, खूब सारा विचार आता है। तो हम देवी चंद्रघंटा जिनके स्वरूप के बारे में 9 बजे मैं आपके साथ फिर से साझा करूंगी कुछ बातें। लेकिन उनके भोग के लिए, अपनी देवी के भोग के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत, और जैसा कि कुक राइट ईट राइट की फाउंडर हूं तो मेरा ध्येय है कि कुछ ऐसा जो कि आपकी स्वाद, सेहत और संस्कृति तीनों के साथ जुड़ा हो। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये एक सेब रखा है, सेब जो कि बहुत ही फायदेमंद पौष्टिक एक फल है। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। और ये है छोटी वाली नाशपाती, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी, बड़ा खूबसूरत सा गुलाबी रंग है। और इसको 2 पानी से धोने के बाद, नॉर्मल नल के पानी से धोने के बाद, मैं हर सब्जी, हर फल को बेकिंग पाउडर के पानी में कम से कम 10 मिनट जरूर भिगो के रखती हूँ और उसके बाद फिर पानी से धोकर तब उनको सुखा के उसके बाद उनको रखा जाता है। तो ये डंठल सहित नाशपाती मेरी रखी हुई है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये साथ में कोई बता सकता है ये क्या है? तो ये इस सेब का प्यूरीड जिसको कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, इसको पका दिया है भाप में और ये हमारा प्यूरीड सेब है। इसके साथ ही बहुत ही सेहतमंद, इसको सभी पहचानते हैं, हमारा कच्चा नारियल है। ये मेरे पास कुछ भीगे हुए अखरोट हैं और इसके साथ ही किशमिश, तो आप सभी जानते हैं किशमिश का ये जो काला स्वरूप है बहुत ही सेहतमंद होता है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे पास ऑर्गेनिक शहद है, बहुत ही बढ़िया, और इसका जो फ्लेवर है वो सौंफ का फ्लेवर है। तो ये है हमारा शहद जिसको मैंने छोटी सी शीशी में डाल के रखा है। और ये मेरे पास मेरे छोटे से सिलबट्टे पे 4 इलायची के दाने हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये मैंने आपके साथ भोग का आयोजन क्यों किया है, क्योंकि ये व्रत के लिए इससे उत्कृष्ट, इससे सर्वोत्तम, इससे सर्वश्रेष्ठ भोग हो नहीं सकता है।
ये इसका मैं आपको पूरी तरीके से मैं इसके प्रति आश्वस्त कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप फास्ट करते हैं, जब आप व्रत रखते हैं, तो आपके पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को संभाल के रखना बहुत आवश्यक है, और हमें पता नहीं होता है कि हम उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि पेट का संतुलन बनाने के लिए पेट साफ हो। इंजेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। इंजेशन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब पाचन, और एक्सक्रीशन मतलब निकासी। तो ये तीनों चीजों का जो क्रम है, चक्र है, ये बहुत खूबसूरती से चलना चाहिए। और जब हम व्रत रखते हैं तो ये क्रम थोड़ा सा इसका संतुलन जो बिगड़ जाता है, क्योंकि आजकल हम बहुत पका हुआ, तला हुआ खाना खाते हैं। जब कच्चा खाना, जिसकी मैं बात कर रही थी, खाया जाता था, तब ये परेशानी नहीं होती थी। तो इसलिए ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स, जितने भी सामग्री मैंने आपको बताई है, ये सब आपके लिए, आपके शरीर को स्वास्थ्य तो देगा ही, उसके साथ ही आपको संपूर्ण जो आपको ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी, वो भी देगा। बहुत स्वादिष्ट बनता है, इसको आप सुबह खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे नाश्ते का इनफैक्ट ऑलमोस्ट रोज यही होता है पार्ट। इसको अदल बदल के कर देती हूँ मैं। और दिन में खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। रात के समय थोड़ा सा आप फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन रात में भी, व्रत के समय में ऐसी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि सेब जो है वो खाया जा सकता है, प्यूरीड सेब भी खाया जा सकता है। ये सब जो है फाइबर क्रिएट करते हैं। सेब का आपको पता है कि सेब के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपको सबसे बढ़िया तो ये डायबिटिक्स जितने होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरीके से अखरोट के भी आपको सब फायदे। कोई भी नट्स अगर किसी को मना किया जाता है, अखरोट नहीं मना किया जाता है। तो अखरोट जो है, इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड फैट्स होता है, बहुत सारा इसके अंदर आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है। और ये नारियल के बारे में तो आपको सबको पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये ब्लैक किशमिश, इसके अंदर ये जितने भी आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब आप पूछेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या, हम पढ़ के बता देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं तत्व, इसका पूरा वैज्ञानिक हम आपको समझ देंगे, लेकिन सिंपली आप समझ लीजिए कि वो तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर में कुछ ऐसे ना ढीले कण जो है, सेल्स इधर उधर, फ्री रेडिकल्स जिनको बोलते हैं, वो इधर उधर घूमने लगते हैं। तो ये उनको इकट्ठा करके, और हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारे कोशिकाएं हैं, उनको दोबारा से रिजुविनेट करते हैं, नयापन देते हैं, और जिसके कारण हम जो है बूढ़े नहीं लगते हैं, बहुत दिनों तक यंग लगते हैं। तो यही मैं कहती हूँ कि सही खान पान से न सिर्फ अपने शरीर के अंदर की सफाई करते हैं और उसको पौष्टिक तत्व देते हैं, तो वो सारी चीजें जब आप अंदर अच्छा करेंगे तो बाहर अपने आप खूबसूरत दिखेंगे, और आपकी त्वचा जैसी है उससे बहुत बेहतर दिखेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना भोग का कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेब से, कच्चे सेब से। ये है, मैं चॉपिंग बोर्ड नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास चंदन घिसने का एक चकला है, और इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ पूजा के समय में। जो भी मुझे फल फ्रूट काटने होते हैं, अगर मुझे उसका इस्तेमाल करना होता है। वैसे मैंने एक नया चॉपिंग बोर्ड भी रखा हुआ है, जो मैं व्रत में, और ये चाकू भी मेरा सिर्फ व्रत के समय ही इस्तेमाल होता है, तो ये रहता ही पूजा घर में। तो ये है हमारे सेब के टुकड़े। इसको वेस्ट नहीं करते, कोई भी मेरे पास चीज जो है वो वेस्ट नहीं होती है, उसको बेकार नहीं फेंका जाता है, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे टुकड़े हैं सेब के, इनको हम थोड़ा छोटा छोटा काट लेंगे ताकि आपको खाने में, चबाने में अच्छा हो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा छोटा छोटा चीजें करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन चूंकि हम एक बहुत बढ़िया सा भोग बना रहे हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। सेब जो है वो बहुत देर तक हमें काट के नहीं रखना होता है, इसलिए जो भोग है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से, लेकिन आप इसको तुरंत बनाएं। तुरंत अगर माँ को चढ़ा रहे हैं, पूजा में चढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद जल्दी से खा लें, क्योंकि पानी में भी डाल देंगे तो इसके पौष्टिक तत्व जो है वो, क्योंकि पानी में डालने से इसका जो भूरा है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, वो थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन फिर इसके मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से गायब हो जाते हैं। तो ये हमारा सेब कट गया है, और ये मेरे बोल के अंदर सेब चला गया। इसी के साथ मैं थोड़ा सा नारियल ले रही हूँ,
बहुत ही स्वादिष्ट होता है कच्चा नारियल। किसी भी समय मुझे दे दीजिए कद्दूकस करके नारियल का दूध। तो मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि मैं ऑलमोस्ट वेगन हो गई हूँ, ऑलमोस्ट। बहुत ही रेयर हालत में मैं या तो देसी घी अभी भी थोड़ा सा, बहुत ही, वो भी मैं बिल्कुल बंद करने वाली हूँ। और क्योंकि मुझे गाय का सोर्स पता है इसलिए मैं ले लेती हूँ। और ये मेरी किशमिश, पूरी किशमिश डाल रही हूँ मैं, ये पूरी किशमिश डाल दी। और ये मैंने इसके अंदर सारे वॉलनट्स डाल दिए। वॉलनट्स आप छोटे छोटे भी कर सकते हैं, भीगे हुए बादाम डाल सकते हैं, सीड्स डाल सकते हैं, इसके साथ फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल सकते हैं। और नाशपाती मैंने अब दिखाया था कि सेब की नाशपाती जो है वो बहुत ही ज्यादा, सेब से भी ज्यादा इसके अंदर फाइबर होता है। और जो लोग अपना वजन घटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे लकड़ी के चम्मच हैं। मैं आज अपने लाइव के द्वारा सबको ये कहना चाहूंगी कि जब आप लोग लाइव करते हैं तो मेटल के जो भी बर्तन होते हैं उसके अंदर मेटल की ही कड़छी जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत आवाज करती है, बहुत साउंड करती है। और इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी लकड़ी के अगर हम स्पैटुलास या स्पून इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा खाना पकाने के लिए भी। तो मेटल के ऊपर आप लोग देखते होंगे लाइव वीडियोस आते हैं हमारे, और मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन समय निकाल के इन चीजों के बारे में बात करूंगी। ये मैंने इलायची रखी हुई है। इलायची के छिलके, चाय की पत्ती में सभी लोग डालते होंगे, तो ऐसा कोई मैं आपको अनोखा बात नहीं बता रही हूँ। एक बार मैं चेक कर लूं कि आप लोगों को दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है। मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है तो मैं आके जरा सा कमेंट्स चेक कर लूं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, तो सही आ रहा है। तो ये है हमारी इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची, जिसके अंदर एक बहुत बढ़िया माउथ फ्रेशनर तो है ही। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की इलायची है क्योंकि इसमें दाने बहुत अच्छे हैं, बड़ी बड़ी है। और ये दानों से ही पता चलता है कि इलायची कितनी अच्छी है। और इलायची के भी बेहद फायदे हैं। कहते हैं कि रात में 2 इलायची खा के उसके ऊपर अगर आप गर्म पानी पी लेते हैं, गर्म इन द सेंस की कोसा पानी, और फिर सोते हैं तो ये आपके शरीर के लिए रात में सोते में ही बहुत ही बढ़िया काम करता है। जो लोग, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो मतलब ये नॉर्मलसी का काम करता है, बैलेंस का काम करता है। और इसके जो बहुत सारी खूबियां हैं, ये आप आयुर्वेद में अगर पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो सभी को पता होगा कि यदि इलायची पीसनी है तो इसमें थोड़ी सी आप अगर शुगर, जो खांड है, देसी खांड, वो अगर डाल लेते हैं तो जल्दी पिस जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसे ही पीस के दिखाती हूँ। तो इलायची भी आपको फाइबर देती है और कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है। मैं तो ऐसे ही दाने डाल देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके दाने हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसको पीस लेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये हल्का सा दरदरा सा पिस गया है और ये मैंने अपनी इलायची भी इसके अंदर डाल दी। ये मेरा सिलबट्टा यहाँ पर आ गया। और इसके साथ ही मैंने चिया सीड निकाल के रखे थे, बट चिया सीड ये रखे हैं ये चिया सीड्स हैं, तो थोड़ा सा चिया सीड भी डाल दूं मैं, क्योंकि ये व्रत में खाया जाता है। और इसको बिना भिगोए भी डाल सकते हैं और भिगो के भी डाल सकते हैं, मुझे बिना भिगोए भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हमने ये शहद है, शहद को मैंने बस हल्का सा, पहले तो हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया, ये जरा सा बिल्कुल। और इसके बाद एक बार इसको दोबारा से मिक्स कर दिया। बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं छोटे बोल में बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटा चम्मच लिया है। इसके बाद जैसे कि आप लोग प्लेटिंग की बात करते हैं, तो आइए प्लेटिंग कर लेते हैं। माँ दुर्गा का उत्सव है, देवी, इसकी परंपरा को हम लोग मनाते हैं। तो ये है हमारी छोटी सी चांदी की थाली जिसमें माँ का भोग तैयार हो रहा है। तो माँ के भोग के लिए आज मैं फार्म हाउस, मेरे पति गए थे, अतुल गए थे, लेकिन मैं केले के पत्ते के बारे में बताना भूल गई। तो अगर केले का पत्ता आ जाता तो केले के पत्ते के ऊपर ये भोग यदि रखते तो और बहुत सुंदर लगता। तो आइए, अब ये जो हमने तैयार किया है ये थोड़ा सा हम निकाल के पहले माँ के लिए तैयार कर लें। थोड़ा अखरोट आ गया, थोड़ा सेब आ गया, थोड़ी हमारी नारियल आ गई, थोड़ा किशमिश आ गया। ये सब प्रसाद का सामान है जो हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। और ये माँ के भोग के लिए जा रहा है।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो अब मैं आपको एक भोग तो हमारा तैयार हो गया और दूसरा भोग मैं प्यूरी से बता देती हूँ। प्यूरी का मैं जल्दी से आपको भोग बताती हूँ। ये प्यूरी जो है ये कच्चे सेब से भी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें मैंने शहद मिक्स करके रखा था तो इसमें ऑलमोस्ट अपनी स्वीटनेस मौजूद हो गई है और इसमें भी आप अपने मन पसंद जो भी चीजें डालना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, जो भी आपको फायदा करता है, सूट करता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि इसको मिक्सी में इन चीजों को ना पीसा जाए और जितना हो सके आप उनको इसी फॉर्म में दें ताकि दांतों की एक्सरसाइज जो आजकल नहीं होती, जिसकी वजह से डेंटिस्ट का जो प्रोफेशन है वो बहुत आगे आया है और बहुत चल रहा है, इसलिए डेंटिस्ट को थोड़ा हम छुट्टी दे सकते हैं यदि हम ये प्यूरी वाला जो कार्यक्रम है, ये पीसने वाला जो कार्यक्रम है, जो मिक्सी में हर चीज पीस पीस के खाना पीना शुरू कर दिया है, तो ये हम बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा हम ये भोग लेंगे। बहुत सुंदर रंग आया है हमारे प्यूरीड सेब का भी। ये थोड़ा सा नारियल हमने लगा दिया और ये भोग मेरा माँ के लिए तैयार है। मेरे कुक राइट ईट राइट मूवमेंट के सभी सदस्य जो बहुत अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, तैयार करते हैं, लाइव आते हैं और मैं उन सबको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। अभी एक किसी फोरम में एडमिन्स के लिए एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है जिसमें कि एडमिन से खाना बनाते हैं। मेरे पास भी संदेश आया था, काजल है शायद, काजल के उसमें, तो उसने मुझे, मैंने कहा बेटा काजल मैं तो बहुत ही सिंपल सादा सरल खाना पकाती हूँ और मैं क्या उसमें मेरे पास कोई ऐसा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होते, ना ही मैं प्रमोट करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज मेरी ये भोग देवी के लिए जो चढ़ाया है वो पसंद आया होगा और मैं कैमरा ऊपर कर लेती हूँ ताकि मैं आपके साथ एक बार रूबरू हो सकूं। तो मैं दोबारा से जाके फटाफट, क्योंकि भोग चढ़ाने जा रहे थे, भोग का उत्सव था, तो मैंने कहा मैं नहा लूं, तो मैं दोबारा से नहा के आई और बाल बहुत गीले थे, लेकिन भोग बनाते समय हमारे बाल बंधे होने चाहिए, तो मैंने गीले बाल बांध लिए। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया मुझे आपके साथ ये शेयर करने में। देवी के नाम का ये भोग आज आप लोगों की वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ही ग्रुप में प्रथम लाइव फूड लाइव रेसिपी लाइव शेयर करूं, वो भी देवी माँ के भोग के साथ। मेरे अश्रु निकल रहे हैं, मैं भावुक भी हो रही हूँ और क्योंकि जब आप कुछ काम आगे लेकर चलते हैं तो उसको अगर आपको खुद नहीं वो बहुत अच्छे से आता है तो आप सब अब समझ सकते हैं कि बबीता जिन चीजों के बारे में बात करती है, और जो लोग मुझे पुराने जानते हैं वो तो मुझे जानते ही हैं कि खाने का आयोजन हम कई बार कर चुके हैं और किस तरीके का खाना मैं खुद भी पकाती हूँ, किस तरीके से पकाती हूँ। तो इस पे कभी शक मत कीजिएगा और कभी कभी मैं आ जाऊंगी आपके साथ ये सारी चीजें साझा करने के लिए। जो लोग करते हैं बहुत मेहनत का काम होता है सारी चीजों को संजो के रखना। और कल हमारे साथ गीता विश्वास होंगी और उसके बाद रीना मुखर्जी होंगी, माधुरी भी आएंगी हमारे साथ, और हर दिन इस भोग का आयोजन 9 दिन, 9 देवी, 9 रूप, 9 फॉर्म्स, 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा, दुर्गा विद इन, देवी विद इन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुभ संध्या। मैं आप लोगों के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाई हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ करना मुश्किल था, पर मैं एक बार देख लेती हूँ। दीदी हमें मौका मिला आपके साथ जुड़कर, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। पढ़ लेती हूँ, बहुत बढ़िया, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। वर्तिका, अनीता चुंडावत, रीना मुखर्जी, रीना कैसा था, मौसमी, अल्पना, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नाम नहीं आ रहे हैं, सुनीता, अनीता सिंघी और आशा शाह, आप सब जुड़े, अल्पना, आई एम सो हैप्पी, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरे सारे ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पर हैं और जो नहीं हैं वो देखेंगे इसके बाद। थैंक यू वेरी मच, एंड करती हूँ। सही समय पे मैंने समाप्त कर लिया, 17:26 हो रहा है और
ज़रूर मुझे बहुत हर इंसान को ये जानने की इच्छा होती है कि उसने कैसा किया, तो मुझे भी जानने की इच्छा है कि आपको अच्छा लगा जो मैंने किया। थैंक यू वेरी मच।